बोले एक दिन हम यहाँ बैठे थे, काक भुसुंडाए बोले महाराज भगवान प्रकट हो चुके हैं श्री अवध में, चलो दर्शन कर रहे। तो तुमको बिना बताए हम काक भुसुंड के साथ चले गए। मैंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और काक भुसुंड जी मेरा चेला बना। तो पहुंच गए अयोध्या में, बड़ी भारी भीड़ राजभवन में जा रही थी, बड़ी भारी भीड़, हम भी लग गए भीड़ में। तो जैसे ही मैंने पैर रखा महल की मेन गेट में तो दो पुलिस के लोग दौड़े, ए बाबा ए बाबा ए बाबा रुको रुको, अंदर नहीं जाना। कहाँ से आए हो? बोले बहुत दूर से आए। क्यों आए हो? बोले दर्शन करने आए लाल जी का। आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। बोले इतने लोग चले जा रहे हैं, ये इनसे तो तुम पूछ नहीं रहे। बोले कल तक सबके लिए छुट्टी थी, राजभवन के द्वार सबके लिए खोले हुए थे, लेकिन कल पता नहीं कौन काले कौआ खाने वाली नजर लगा गई लाल जी को। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि अब किसी अपरिचित को प्रवेश नहीं देना, कोई अपरिचित आए तो मेरे आश्रम में भेजना, मैं उसको परिचय पत्र दूंगा, अनुमति पत्र दूंगा। ऐसा करो, मना तो नहीं कर रहे। वशिष्ठ आश्रम चले जाइए, वहां से अनुमति पत्र ले आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अब वहां कैसे जाएं, पोल खुल जाएगी। लौटे आए, सरयू के किनारे आए तो आपने देखा है गंगा यमुना के किनारे झोंपड़ियां रहती है, जिनमें तिलक लगाने वाले पंडित जी लोग बैठते, तिलक लगाने के लिए, कपड़े उतार के रखने के लिए। ऐसे एक खाली झोंपड़ी में बैठ गए, रोने लगे। बोले प्रभु इतनी दूर से पैदल चलकर आए और धाम के द्वार से अगर निराश वापस करोगे तो जगत में कोई भविष्य में आपका भजन नहीं करना चाहेगा। बोले सोचेगा क्या फायदा समय बिगाड़ने से, दर्शन तो होता नहीं है, द्वार से वापस कर दिए जाते। इधर भगवान कौशल्या माँ की गोद में बेचैन है कि शिव आए हैं इतनी दूर से चलकर, मैं बोल नहीं सकता, सेवकों को कुछ कह नहीं सकता, करूं तो करूं क्या। तो भगवान ने लीला कर दी रोने की। इधर भगवान रोने लगे, इधर काक भुसुंड जी ने कहा कि गुरुजी एक तरकीब बताऊं। क्या है? बोले मैं शामली मुजफ्फरनगर बहुत घूमा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो नंबर 2 के ट्रक होते हैं वो चुंगी से सवेरे सवेरे पास किए जाते हैं, चूँकि रात भर तो पुलिस के लोग सतर्क रहते हैं, जागे रहते हैं, सवेरे सवेरे होगा सूती से नींद में आ जाते हैं। तो नंबर 2 के ट्रक उसी समय गुड़ के और खाड़ के पार हो जाते हैं। सुबह ही चलो, आ गए। वो दोनों सेवक वही थे, सो रहे थे, ऐसे पूरी रात के जगह थे। इन्होंने फाटक खोला, ची बोला, पुलिस वाला जग गया। ए बाबा तुम कल वाले हो ना? हाँ भैया। परिचय पत्र लाया? बोले यार परिचय पत्र निकल ले, गांधी जी है गुलाबी से, ले ले। एकदम डाए बाबा, यार रिश्वत नहीं चलती, या भजन चलता है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पले पले में भजन कर प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, बावरे अपनी बिगड़ी बना ले। फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले। वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ
जितनी भी बातें भजाले, यहाँ जितनी भी बातें भजाले, वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। भले भले में भजन कर प्रभु, यहाँ भजन चलता है, रिश्वत नहीं चलती। वापस आओ। फिर आ गई कुटिया में। काकभूषण ने कहा कि गुरुजी आपने तो अपनी लीला दिखा दी, अब चेले की लीला देखो। बोले तू क्या करेगा? बोले देख लेना, आपको दर्शन मैं ही कराऊंगा। ठीक है। काकभूषण जी ने वहां से सरयू की जो मिट्टी होती है ऐसे त्रिपुट लगा लगू के और दुपट्टा पर डाल के आ गए अयोध्या के चौराहे पर। ए अयोध्या के नागरिकों, हिमालय की कंदराओं में हजारों हजार सालों तक तपस्या करने के बाद बाबा जी प्रकट हुए हैं। भोलेनाथ उनका नाम है। इतने भविष्यवक्ताएं बिना हाथ देखे दूर से ही वर्तमान भूत भविष्य पुस्तक की जगह पढ़ देते हैं। आपको किसी को अपना भविष्य दिखवाना हो, आओ मेरे साथ, सुनते लोग चले जाते। उसी समय कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी वो ड्यूटी पर आ रही थी। उसने सोचा कोई ज्योतिषी के कौन, ओए ए ब्रह्मचारी कौन ज्योतिषी है? ओहो, बहुत बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, युगों में प्रकट होते हैं। ये अयोध्या वासियों का भाग्य है कि वो कंदरा छोड़कर आए हैं। कहाँ है? बोले सरयू के किनारे इस समय समाधि में है। बोले हमसे मिलवा दोगे? बोले वैसे तो वो स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। गए, दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ये कोई दुखियारी है, ये अपना हाथ दिखाना चाहती है। तो बोले नहीं, बैठो, ऐसे करो, हाथ करो, दिखाया दूर से। ओहो, तेरा हाथ तो बड़ा भाग्यशाली है, ऐसा लगता है कि तू राज परिवार से तेरा संबंध। अरे महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसी इस ब्रह्मचारी ने बोली बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। मैं कौशल्या माँ की प्रधान सेविका हूं। एक नई नई बड़ी भाग्य की तेरी रेखा निकली है। अभी 2-4 दिन में तुझे बड़ी संपत्ति मिली। अरे महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लालजी प्रकट हुए, माँ ने सबको माला माल कर दिया। तीसरी रेखा, एक रेखा तेरी जो पति की रेखा है ये थोड़ी कटी फिटी है। तेरा लगता है पति निठल्ला है, तेरी कमाई खाता। बिल्कुल सही कह रहे हो। दिन भर तंबाकू थूकता रहता है, दिन भर ताश खेलता रहता है, कोई काम नहीं करता। मैं तो तंग आ गई इससे। और बताओ? और ठीक है, अब हमारा भजन का समय हो गया, फिर आना, फिर बता देंगे। आ गई और आई तो पूछा माँ से, माँ लालजी रो क्यों रहे हैं? बोली सेवका पूरी रात रोया है, पूरी रात सोया नहीं, एक क्षण भी दूध की एक बूंद मुंह में नहीं गई है। कोई न कोई वैद्य ला, कोई ज्योतिष, कोई पंडित जी, किसी को ला। तब कहा सेविका ने, माँ अभी एक मैं बहुत बड़े ज्योतिषी से मिलकर आई हूँ। गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है विनय पत्रिका में। अवधे आजे आगमी एक आयो, अब आदमी माने आगे की बताने वाला। आगमी एक आयो, अवध आज बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध आज शंकर नाम धरायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध आज बहुतन परिचय पायो,
अवध आजे आगमी एक आयो अवध आजे संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो अवध आजे भीतर भवन बुलायो अवध आजे आगमी एक आयो अवध आजे आगमी एक आगमी एक आगमी एक आयो बहुत बूढ़ा ज्योतिषी है, सब बाल वाल भौएं सफेद हो गई हैं, हाथ देखता है भूत वर्तमान भविष्य। सेवका जल्दी से ला, दक्षिणा तय मत करना, जो मांगेगा उससे दुगुना दूंगी। इधर शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे बैठे बैठे कुटिया में। राजभवन की सेवका पहुंच गई, बाबा भाग्य खुल गए। चलो बुलावा आया है मैया ने बुलाया है कौशल्या माँ ने बुलावा भेजा है। चलो बुलावा आया है मैया ने बुलाया है राजमहल कौशल्या माने ये दरबार सजाया है चलो बुलावा आया है मैया ने बुलाया है अरे चलो बुलावा आया है मैया ने बुलाया। चलो। अरे शिव के तो नेत्रों से आंसू टपकने लगे। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। प्रभु बड़ी कृपालु है। अपना मैला सा कुर्ता कंधे पर लटकाया, पतली सी लाठी ली और जैसे कुटिया के बाहर निकलना चाहते थे कदम बढ़ाया। काकभूषण जी हाथ खोलकर खड़े हो गए। बाबा पहले मेरी बात सुन लो। बोले तेरी क्या बात है? बोले हम दोनों एक साथ चल कर आए हैं, एक साथ हमने कष्ट उठाया है। अगर आपको अंदर प्रवेश मिल गया और मुझे रोक दिया गया और आपने अकेले भीतर जाने की कोशिश की, मैं उसी समय पोल खोल दूंगा कि ये कोई ज्योतिषी नहीं है, भोले शंकर है, कैलाश से आए हैं, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। शंकर जी ने कहा यहाँ क्यों झगड़ता है, वहां चल देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। बोले मैं नहीं जानता, परिस्थिति स्थिति तुम जानो। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। अरे चल तो सही। अब तो बड़े रौब में। और जैसे ही शंकर जी ने प्रवेश किया, वही पुलिस वाला है, बाबा 3 दिन हो गए परेशान होते, ओ देवी इन्हें बताओ। हाँ 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 इन बाबा को आने दो। ठीक है बाबा तुम आओ, चलो अंदर। ए लड़के इधर खड़ा हो। और जैसे ही पुलिस के व्यक्ति ने कहा ए लड़के तू इधर खड़ा हो, काकभूषण जी ने पीछे से शंकर जी का कुर्ता पकड़ लिया और आंखों में इशारा कर दिया, जैसे ही दूसरा कदम उठाओगे तैसे ही मैं पोल खोल दूंगा तुम्हारी। अब तो बड़ी मुश्किल, क्या करें क्या करें। तो शंकर जी का भाई इस लड़के को तो साथ जाना बहुत जरूरी। बोले ये क्या करेगा? बोले क्या बताएं, यहाँ आने से पहले गलती से हम लोग वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने चले गए। बूढ़ा आदमी बंदर मेरा चश्मा ले गया। अब बिना चश्मा के मुझको दिखाई नहीं देता, तो ये बालक हाथ की रेखा देखेगा और फल मैं बताऊंगा, इसके बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सिपाही ने भी सोचा जब अंधे को नौतोगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे। अंदर गए हैं, ओहो भगवान का दर्शन करके शिव गदगद हो गए। बाबा रात भर रोया है, एक बूंद दूध की नहीं गई। अरे कहाँ दिखाओ तो सही, यहाँ दूर लिए बैठे मेरे पास लाओ, मुखमंडल से अपनी साड़ी का पल्ला हटाओ, देखो तो सही माथे पे नजर लगी है कि नाक पे लगी है कि ठोड़ी पे लगी है, देखे तो सही। और जैसे ही माँ ने पल्ला हटाया और जैसे ही भगवान शिव ने नेत्र भरकर प्रभु श्री राम का दर्शन किया और श्री राम ने नेत्र खोलकर भगवान शिव को देखा,
लीला का क्रम उलट गया। शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया, भगवान ने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। माँ तो गदगद हो गई, बाबा सचमुच पहुंचे हुए हो। वशिष्ठ जी मेरे बालक का रोना नहीं रोक पाए, आपने देखते ही मेरे बच्चे का रोना बंद करा दिया। शंकर जी ने कहा, माँ अभी मैंने तेरे लाला को केवल दूर से देखा है, मैंने इसका रोना बंद करा दिया। एक बार अपने लाल को मेरी गोद में दे दे, मैं जिंदगी भर का ही रोना बंद कर दूंगा, ये कभी रोएगा ही नहीं। कौशल्या तो सरल सुशील, राम महतारी बहुत सीधी सरल है। यही शंकर जी जब गोकुल में आते हैं और यशोदा जी डंडा लेके फटकारती है, बाबा चलो जा यहाँ से, तेरी हड्डी तोड़ दूंगी, तो वो देखते ही मेरा बालक डर जाएगा। लेकिन कौशल्या तो बहुत सीधी सरल है, और जैसे ही कहा मेरी गोद में दे दो, एकदम भगवान को लिया और माँ ने शंकर जी की गोद में लिटा दिया। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। यहाँ इस पद्धति से दर्शन होते हैं, लेकिन यशोदा के द्वार पर शंकर जी को दर्शन करने के लिए गोपी वेश बनाकर आना पड़ता है। गोपी वेश बनाकर जब कृष्ण अवतार हो गया और निधि वन में वृंदावन में रास करने लगे भगवान गोपियों के साथ, तो पार्वती जी रोज रात को गायब हो जाती और अगले दिन 9 बजे पहुंचती। शंकर जी ने एक दिन रास्ता रोक लिया, रात को गायब हो जाती हो, कहाँ जाती हो? बोले कहीं भी जाते होंगे, बताओ तो सही कहाँ जाती है? बोले वृंदावन जाते हैं। क्यों? बोले भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वो रास करते हैं, रास दर्शन के लिए जाते। बोले अकेले अकेले चले जाते हो, हमको क्यों नहीं साथ ले जाते? पार्वती जी ने कहा वो कौआ को ले जाओ अपने साथ, कौआ को ले जाओ, मैं तो काम कर रही थी। माताएं बूढ़ी हो जाएंगी लेकिन बात को नहीं भूलती है, हमेशा वो गांठ बांध लेती है, उनको बात हमेशा याद रहती है कि इसने मेरे लड़के की शादी में कैसा तूफान मचाया था, हमेशा बुढ़ापे तक याद रखती है। शंकर जी ने कहा देवी, अरे पुरुष तो पुरुष होता है, बावला होता है, माताएं तो बड़े कोमल हृदय की होती है, हमको ले चलो ना। बोले कि वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां केवल गोपियों को, तो हमें गोपी बना दो। तो पार्वती जी गोपा का गोपी कैसे बना? बोले कुछ भी करो। और पार्वती जी ने शंकर जी का गोपी रूप तैयार किया है और गोपी बनाकर वृंदावन निधि वन में राज दिखाने लाई है। बड़ा सुंदर हमारे ब्रजवासी गाते, विस्तार में जाने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बड़ा मार्मिक प्रसंग है, एक बार गा लीजिए बस। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के आई, नाय माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। अरे पार्वती जी मना के आई, नाय माने त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। गौरा से बोले मामा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेंगे ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। रास रचेंगे ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। हर एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रास
दे मुझको, जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। ऐसा बना दे मुझको, जान न पाए कोई राज को, कोई राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। अरे बांध के जूड़ा पहन के सारी, चाल चलूं मतवारी, रास में आ गए, रास में आ गए। अरे बांध के जूड़ा पहन के सारी, चाल चलूं मतवारी, रास में आ गए, रास में आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए, रास में आ गए। गोपी रूप बनाकर, ये जो आपने देखा होगा निधिवन के पास गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वही दोबारा से मेकअप ठीक किया था। क्योंकि पैदल दौड़कर आए, सारा पसीना पसीना में मेकअप बिगड़ गया, तो यहाँ दोबारा से किया था। इसलिए इस स्थान का नाम है गोपेश्वर महादेव। निधिवन में आ गए। पार्वती जी ने कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए, कृष्ण कितना भी जिद करे, घूंघट नहीं उठाना तुम, बस इतना कर लेना और कुछ मत करना। प्रवेश हो गया, सब गोपियाँ आ गई, देवता सब अपने अपने आसनों पर रास दर्शन करने के लिए बैठ गए। गंधर्व विद्याधर अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर, श्री जी अपनी संपूर्ण सखियों के साथ निधिवन में आ गई। और जैसे श्याम सुंदर मुरली मनोहर रास बिहारी का निधिवन में प्रवेश हुआ, ताता थे ताता थे ताता थे, धूम धड़ाका मचने लगा। अब शंकर जी को तो नाच गाना आता नहीं, ऐसे ऐसे झूमने लगे, ऐसे ऐसे, तो सबकी ताल बिगड़ गई, सबके वाद्य रुक गए, तो रास रुक गया। तो शंकर जी ने कहा कि भगवान ने कहा, श्री जी ऐसा लगता कोई नई गोपी आ गई है, जिसको स्वरों का ताल का कोई ज्ञान नहीं है, देखो तो सही। तो दूर कोने में खड़े घूंघट लिए ऐसे शंकर जी खड़े थे। बोले वो गोपी जो खड़ी हुई है, वो लगता है नई आई है, पहली बार दिखाई, देखो श्री जी कौन है। बोले आप ही जाइए। और जैसे ही भगवान चले, पार्वती जी जोर से कहा, घूंघट नीचे करो। घूंघट नीचे किया तो जो यहाँ क्लिप लगी हुई थी आलपिन, चर्र से वो साड़ी फट गई, जूड़ा ऊपर निकल गया। अच्छा, जूड़ा तो नकली था। तो पहले माताएं, जब ये जूड़े की फैशन चली थी 25-30 साल पहले, तो वो आलू टमाटर लगा लेती थी यहाँ से। उस समय प्लास्टिक नहीं चली थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, एक बहू आई ससुराल पहली बार शादी के बाद, तो उसका मुंह देखने आती है माताएं बहनें, तो उसकी एक बूढ़ी ददिया सास उसका मुंह देखने के लिए आई। सुहागिन बनी रहे, खुशी रहे, अघानी रहे, ऐसे करके ऐसे उसने सिर पर आशीर्वाद का हाथ मारा, टमाटर फूट गया उसका उस समय। तो उस समय ये फट गया वो। भगवान ने कहा, ए गोपी ये घूंघट उठाओ। ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ और नीचे को कर। अब पार्वती जी घबरा गए, बोले कि अगर तीसरी बार कहेंगे ये घूंघट उठा देंगे और मेरा भी रास्ता बंद करा देंगे। तीसरा, है गोपी घूंघट उठाओ। धीरे से बोले, घूंघट नहीं उठाऊंगी। क्यों? बोले मेरी घरवाली ने मना कर रखा कि घूंघट नहीं उठाना। देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंशी सुधे बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंशी
बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ। और खुल गया जूड़ा किसकी सारी, मुस्काए बनवारी रास में आ गई, रास में आ गई। खुल गया जूड़ा किसकी सारी, मुस्काए बनवारी रास में। पूरे रास मंडल में जय हो शंकर भगवान, जय हो कैलाशपति की, जय हो शंकर पार्वती की। साथ पूरा रास मंडल बदल गया। हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे, 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 बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय। भगवान श्री राम की बहुत मर्यादित लीला है, भगवान कृष्ण की रस भरी लीला है। भगवान तो बिल्कुल बचपन से मर्यादा का पालन करते, थोड़े से समझदार हुए। कौन सी मर्यादा का शुभारंभ किया? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता। आयसो मांगी करहि पुर काजा, आयसो मांगी करहि पुर काजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में मूल जो अंतर है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो किया, भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय। कृष्ण ने जो कहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता के माध्यम से, जो कृष्ण ने कहा है वो करणीय है। कृष्ण ने जो किया है वो करणीय नहीं है। अगर जो कृष्ण ने किया है वो करना शुरू कर दोगे, गली गली में ठोके जाओगे। भगवान श्री राम ने जो किया है बिल्कुल बचपन से आचार संहिता का पालन। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि। अपने बिस्तर से उठते हैं, माँ के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं, पिताजी के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं, गुरुदेव के चरणों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूरी आचार संहिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और बंधुओं बहनों, शास्त्र कहता है जिन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी सौम्य वाणी से अपने माता पिता के मन को, हृदय को प्रसन्न कर दिया, ऐसे बेटे को न किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, न किसी महात्मा के चरणों में भी माथा टेकने की आवश्यकता है, कहीं आशीर्वाद की भीख मांगने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चूँकि आशीर्वाद की गठरी तो माँ के चरणों में रहती है और पिताजी के चरणों में रहती है। शास्त्र में ये बोला गया है कि कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे,
कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, बिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा। जिस पुत्र ने अपनी वाणी से, अपने सद्व्यवहार से, सौम्य स्वभाव से, आज्ञा पालन से अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न कर दिया, ऐसे बेटे को कहीं किसी के सामने झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। आशीर्वाद की गंगा तो माँ के चरणों में, पिता के चरणों में बहती है। और अगर दोनों में से किसी एक का निर्णय करना हो तो मैं कहूँगा फिर माँ के चरणों में जाओ, फिर माँ के चरणों में जाओ। माँ जैसा तत्व विधाता ने सृष्टि में दूसरा कोई बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। जिसके हृदय में नहीं, पूरे शरीर के रोम रोम में आशीर्वाद ही भरा हुआ है। बेटा कितना भी फटकारे दुत्कारे तो भी उसको आशीर्वाद देती है। बेटा दूध हो नहाओ, पूतो फलो, हम तो चलो जैसे तैसे बुढ़ापा पूरा कर लेंगे, तुम सुखी रहो, तुम आनंद से। और जो पुत्र अपने बच्चे और पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी माँ को आंख निकाल कर देखता है, आंख निकाल कर फटकारता है, तमतमाता चेहरा करके फटकारता है, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों आई हो, इधर मत आया कर, अपना काम किया कर। उस समय माँ कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। शास्त्र में लिखित है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारें, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। प्रसव पीड़ा सबसे भयानक होती है, लेकिन माँ इस प्रसव पीड़ा को बहुत आनंद से, प्रसन्नता से सहन कर लेती है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि मेरी गोद भरेगी, लल्ला गोद में आएगा, बालक गोद में आएगा। और वही बालक बड़ा होकर जब माँ को आंख निकालता है, तरेरता है, मुंह बिगाड़ कर तमतमाते चेहरे से फटकारता है, एक शब्द बोलती तो नहीं है। वो दिन याद आ जाते हैं, कैसे गोद में लिए लिए कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर के, कभी इस साधु के यहाँ, कभी इस साधु के यहाँ, कभी इस जगह, कभी उस जगह, इतने टोटका, इतना ही रात रात भर गोद में लिए बैठी रहती थी। उसको पूरी रील याद आने लगती है, कैसे कैसे मैंने रात रात भर जाग कर इसको सुलाया है, मैंने जाग कर इसकी सेवा की है। और जिस समय छोटा बालक उसकी बेटे की गोद में होता है और बाप को, अपनी दादी माँ को फटकारते हुए बालक गोद में से देखता है, कभी बूढ़ी माँ के रोते चेहरे को देखता है, कभी तमतमाते बाप के चेहरे को देखता है, उसी समय बालक के मन में गांठ बंध जाती है। और यही बालक बड़े होकर जब बाप को फटकारता है तो बाप जब कहता है, बुद्धि बिगड़ी है, दिमाग खराब है, पापा से ऐसे बोला जाता है क्या, तो बालक को पुरानी रील याद आ जाती, मेरी दादी माँ को आप कैसे बोला करते। कोई सेवा भले ही मत करिए, मैं नहीं कहता, मेरी बात मानी भी नहीं जाएगी, भले ही सेवा मत करिए, लेकिन माता पिता की उपेक्षा मत करिए, माता पिता को अपमानित मत करिए, माता पिता को वाणी व्यवहार अपने चेहरे के हाव भाव से दुत्कारिए मत, फटकारिए मत। यही सबसे बड़ी सेवा हो, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। माँ तो माँ होती है, कैसे कैसे कितने कष्ट उठाती है,
यहाँ जा वहाँ जा, ये टोटका कर, ये टोटका कर, ये नजर उतार, ये नजर उतार, इसी के लिए। हमने सुना है जब अकबर की माँ की मौत हुई थी तो बहुत बूढ़ी थी, लगभग 85-87 वर्ष की थी और अकबर लगभग 60 वर्ष के थे। तो लाश से लिपट लिपट कर बहुत रोए अकबर, बहुत रोए। तो एक दिन एक सचिव ने पूछा कि सर बादशाह, माँ की तो आयु पूरी थी, पके फल थे, पूरे अपनी आयु पर गई है और आप जैसे सम्राट को देकर गई है बेटे के रूप में इस देश की सेवा के लिए, आप इतना क्यों रो रहे थे? माँ तो अपने समय पर गई। अकबर ने कहा कि क्या ये मैं नहीं जानता हूं कि सबको जाना होता है? ये मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कितना रो क्यों रहे थे, मैं केवल इसलिए रो रहा था, मुझे सम्राट कहने वाले लाखों लोग रह गए, जहांपना कहने वाले हजारों लाखों लोग बच गए, बादशाह कहने वाले हजारों लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहकर पुकारने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा है, कोई। मैं जब आता था तो बेटा अक्कू कहकर मुझे बोलती। आपने देखा होगा सारा घर भोजन कर लेता है, बूढ़ी माँ दरवाजे की ओर देखती रहती है, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के लोग कहते हैं वो कभी समय से आया है जो आज आ जाएगा, कब तक बैठी रहोगे, भोजन ठंडा हो रहा है, बोले तुम कर लो, तुम भोजन। कोई, मैं ये मान सकता हूं कि पत्नी पति से पहले भोजन कर लेती होंगी, मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई माँ जगत में अभी तक ऐसी नहीं है जिसके बेटे ने भोजन न किया हो और उसकी माँ उससे पहले भोजन करके अपने कमरे में चली गई, हो ही नहीं सकता है। इतना कष्ट उठाती है बेटे के लिए बच्चे, और वही बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों के सामने माँ को फटकारता है, माँ को लगता है धरती फटे और मैं समा जाऊं। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है? भगवान ने कहा, इसमें मेरी माँ बैठी है इसलिए मुझे प्रिय लगता है। माखन है ये, इसमें मेरी माँ है। भगवान जब द्वारिका चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, तो जब कभी ब्रज की चर्चा चलती थी, गोकुल की चर्चा चलती थी, यशोदा माँ की चर्चा चलती थी, तो प्रभु रोने लगते थे। तो रानियों में थोड़ी ईर्ष्या हो गई, हम इतने बड़े कुल खानदान की, सुंदर हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, कभी हमारी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं बोला, और ये गांव की बूढ़ी बुढ़िया बिल्कुल अनपढ़ अशिक्षित, और उसका नाम आते ये रोने लगते हैं, क्या बात है? तो भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने सोचा पढ़ी लिखी है, अगर तर्क से समझाऊंगा तो तर्क से तर्क काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। एक दिन भगवान रात्रि को सो के सवेरे उठे, आंगन में बैठे थे, तो रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, ये सब बैठी हुई थी। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, रात हमको दूध पीने को नहीं दिया क्या? लगता है हम बिना दूध पिए सो गए रात। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, मैं दूध वापस लेकर आ गई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी, आप में और मेरी माँ में बस यही अंतर है, आप मुझे बिना दूध पिलाए सोता देखकर वापस लौट आई, मेरी यशोदा माँ होती, पूरी रात गिलास हाथ में लेकर मेरी पाटी पकड़कर जागने का इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब पिला कर जाऊं। ये माँ है। और मैं हमेशा बोलता हूं, भाग्यशाली की माँ लंबी आयु का साथ लेकर आती है, लंबी आयु जीती है। अभागे की माँ जल्दी चली जाती है। क्योंकि माँ जो भी मन की बात है व्यक्ति पत्नी को भी नहीं कहता, माँ को कहता है। मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में मैं कथा कर रहा था, कई साल हो गए, तो एक सज्जन हम ठहरे थे, हमसे मिलने आए, और उन्होंने कहा कि नाम तो आपका सुना था हमने, लेकिन कथा इस बार आज पहली बार सुनी, और आज जो प्रसंग आपने माँ का लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ जीवित है, पिताजी तो चले गए, लेकिन हमारी माँ अभी जीवित है, काफ़ी वृद्ध है, 80-82 साल की है। तो हमने उनकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की है, अच्छा कमरा,
सुबह की, दिन की, रात्रि की 2 नर्सें कर दी हैं। बिल्कुल जितनी डॉक्टर दिन में 2-3 बार आते हैं, पूरी चिंता हम करते हैं। लेकिन आज आपका ये प्रवचन सुनकर हमको लगा कि हमको भी स्वयं कुछ माँ की सेवा करनी चाहिए। तो हमारी आयु और व्यस्तता को देखकर आप हमारे लायक कोई ऐसी सेवा बताइए ताकि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने अपने हाथ से अपनी माँ की सेवा की। तो मैंने कहा कै बजे आ जाते हैं आप फैक्ट्री से? बोले लगभग 8:30-8 बजे आ जाते हैं। हमने कि फिर क्या करते हैं? बोले आकर 1 कप चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, टीवी टावी देखते, प्रसाद पाते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से आप एक काम शुरू कर दीजिए, बताइए। हमने कि जब आप गाड़ी गैरेज में खड़ी करते हैं, सीधे कोठी में अंदर बच जाइए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा हुआ, माँ का पलंग बिछा हुआ, उस कमरे में जाइए और सामने वाले सोफे पर मत बैठिए। जिस पलंग पर माँ लेटी हुई है उस पर बैठो, माँ से टच करते हो और बहुत प्यार से माँ के कंधे पर हाथ रख के, माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं। और अगर आप चाय पीते हैं तो पत्नी को कहो 1.5 कप चाय बना लाओ, मैं भी पीऊंगा, थोड़ा 2 घूंट माँ भी पिए। माँ के पास बैठकर आप केवल रात्रि को आधा कप चाय पी लिया करिए उसके बिस्तर पर बैठकर। माँ की तबीयत बिना दवाई के ठीक होना शुरू हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत। माँ को सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब उसको लगता है मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो।